अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुसलमान औरत किन किन से शादी नहीं कर सकती? बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि जी हम अदर कास्ट में शादी कर सकते हैं, हम अपने सगे चचा से शादी कर सकते हैं, सगे मामू से शादी कर सकते हैं, या फिर अपने सगे भाई से शादी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो सगा भाई है वो महरम है ना। सगा भाई महरम है, मामू महरम है, वालिद मतलब फादर भी महरम है, पर इनसे निकाह हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ये बहुत सारे लोगों को डाउट है। और जो नॉन मुस्लिम है ये समझते हैं कि जो मुस्लिम औरतें हैं वो अपने सगे भाई से निकाह या शादी करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उनको ये भी डाउट है कि वालिद से कर लेती हैं, या मामू से कर लेती हैं, या चाचा से कर लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और कहीं भी नहीं होता। और जो लोग ये करते हैं तो शायद वो मुसलमान नहीं होंगे। इस्लाम के हिसाब से जो लड़की के लिए महरम है और ना महरम है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। महरम और ना महरम, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ। जैसे लड़की का भाई, लड़की के वालिद, लड़की का मामू, और लड़की के मतलब बेटा, अगर बेटा है उसकी शादी हो गई उसका बेटा, तो वो उनके लिए महरम है। मतलब भाई महरम है, वालिद महरम है ना, मामू महरम है, बेटा महरम है, और अगर उसका शौहर है तो वो भी उसके लिए महरम है। ये रिश्ते महरम है। शौहर है मतलब शादी हो चुकी है। उसके अलावा जो रिश्ते महरम है उसके, उनसे उनका निकाह नहीं हो सकता। जैसे उनके वालिद से नहीं हो सकता, उनके भाई से नहीं हो सकता, उनके मामू से नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे हैं जिनसे उनका निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। बात रही गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप एक मुसलमान हो और आप मुसलमान से निकाह या शादी करना चाहते हो तो हो सकती है, या फिर आप किसी क्रिश्चियन से शादी करना चाहते हो वो भी हो सकती है ना। पर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी से शादी करना, या हो मतलब ऐसा सोचते हैं कि हो गई है तो अब क्या हो, तो देखिए इस्लाम के हिसाब से ये सब हराम है। अगर जो औरत अपने मामू से निकाह करती वो भी हराम है, किसी गैर मुसलमान से निकाह करती वो भी हराम है ना। सगे वालिद से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ रिश्ते हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते महरम होते हैं, कुछ ना महरम होते हैं। जैसे चाचा ना महरम है, कज़न्स ना महरम है, पर कज़न से निकाह हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, चाचा का बेटा है, या फिर मामू का बेटा है, या फिर फुप्पी का बेटा है, इनसे निकाह तो हो सकता है, पर ये फिर भी ना महरम है। ना महरम कैसे हैं? जैसे आपकी जब तक शादी नहीं हुई उनके साथ, तो आप उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली भाई बहन उठते हैं बैठते हैं, कज़न्स हैं तो उनके साथ आप उठ बैठ सकते हैं, पर उनके साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, बेपर्दा नहीं आ सकते उनके सामने, उनसे ज़बरदस्ती हाथ नहीं मिला सकते, उनके गले नहीं मिल सकते। बच्चे हैं कोई बात नहीं, पर जो बड़े हैं और समझदार हैं, मतलब जवान हैं, वो जवान हो चुके हैं, तो उनको इस बात का लिहाज रखना होगा कि इन सब लोगों से उनका पर्दा है। पर्दा मतलब उनसे लिहाज रखना है आपको, उनके सामने कपड़े नहीं, मतलब ये सब हिजाब नहीं खोलना है। तो कौन लोग नामहरम है उसके लिए? उसके मामू, चाचा, ताऊ, ये सब नामहरम है, और उनके बच्चे भी उनके लिए नामहरम है। वैसे ही आदमी के लिए भी है, उसकी जो भी खाला की बेटी है, मामू की बेटी है, फुप्पी की बेटी, ये सब नामहरम है, महरम नहीं है। सगी बहन आपकी महरम हो सकती है, पर आपकी जो कज़न्स हैं वो आपके लिए महरम नहीं। आप उनके साथ बेवजह घूम नहीं सकते, उनके साथ अकेले मतलब रह नहीं सकते। अकेले अगर कोई आपको छोड़ दे कि आप रहें, नहीं रह सकते उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, बार बार उनको छू नहीं सकते, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पर आजकल का माहौल देख के तो ऐसा नहीं लगता है, सब चीज़ें आम सी हो गई हैं, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों को। जैसे और भी रिश्ते होते हैं दूर दूर के, दूर में आपस में शादी हो जाती है, मतलब करीबी रिश्तों में शादी नहीं कर सकती औरत। जैसा मैंने आपको बताया ना, करीबी जो रिश्ते हैं उसमें शादी नहीं हो सकती है, हरगिज़ भी नहीं कर सकते शादी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप एक मुसलमान औरत हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आपको ना अपने मामू से निकाह करना है, ना ही अपने वालिद से, ना ही अपने भाई से, ना ही अपने बेटे से, है ना। उसके अलावा किसी गैर मुस्लिम से भी आपको निकाह नहीं करना। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर कोई आपको ऐसा कहे, मुझे बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि आप मुस्लिम हैं तो क्या आपके सगे भाई से शादी हो जाती है, या आपके सगे चचा से शादी हो जाती है, सगे मामू से शादी हो जाती है? तो मैंने उनको कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सगे मामू से निकाह नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दूर के कोई मामू है, दूर के रिश्ते के कोई मामू है, उनसे तो हो सकता है, पर सगों से नहीं हो सकता है। सगे भाई से, सगे बाप से, है ना, सगे मतलब और भी जो रिश्तों में हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि निकाह या शादी एक कोई मजाक नहीं, ज़िंदगी भर की चीज़ होती है। निकाह शादी करना ज़िंदगी भर का साथ होता है। तो जब भी लड़की या लड़के की शादी होती है तो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। मतलब ज़बरदस्ती से ये है कि कहीं ऐसी अनजान जगह से रिश्ता आया है जहाँ पर उसकी मर्ज़ी नहीं है लड़की की या लड़के की, तो वो नहीं कर सकते। कोई भी माँ बाप उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते। और दूसरी चीज़, वो बालिग होना चाहिए, लड़की या लड़का दोनों। अगर वो बालिग नहीं, फिर भी उनका निकाह नहीं होगा या शादी उनकी नहीं होगी। नाबालिग बच्चों की शादी
नहीं कर सकते। उसी तरह से उनकी इजाज़त लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी बग़ैर इजाज़त की शादी नहीं कर सकते। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपने किसी ने आपसे कहा है कि इस्लाम में ऐसा होता है वैसा होता है, आप जाएँ, पढ़ें इस्लाम के बारे में तफ़सील से, उसके बाद ही आप बताएँ और बोलें। किसी की कही सुनी बातों पे आप बिल्कुल गौर ना करें, ध्यान ना दें, है ना। जैसे इंसान होता है ना, किसी की बात सुन ली तो वही मान ली, कान का कच्चा नहीं बनना है। अगर आपको कोई इस्लाम के बारे में गलत बात बताता है, गलत चीज़ें बताता है, तो आप पहले पढ़ लें, आप बहस ना करें। अगर वो आपको कह रहा है ये चीज़ ठीक है, उस टाइम के लिए आप बोलें चलिए ठीक है, आप जो भी कह रहे होंगे ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पहले पढ़ें, उसके बाद अगर आपको समझ है, आपको पता है कि ये चीज़ गलत बोल रहा है सामने वाला इंसान और ये चीज़ गलत है, तो फिर आप उसको आप सफाई में अपने बता सकते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है, इस तरह से नहीं है, इस्लाम में ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अपने ऊपर गलत ना लें, कोई भी फैसला गुस्से में या गलती से ना करें, कोई भी बात किसी को ऐसे ना बोल दें कि सामने वाले इंसान को बुरी लगे। 10 बार सोचें, समझें, फिर बात करें, है ना। हर बात ऐसे किसी पे थोप ना दें कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम में नहीं होती हैं, ज़बरदस्ती लोगों ने थोप रखी हैं। जैसे सगे भाई बहन से शादी होना, वालिद से शादी हो जाना, बच्चियों से शादी हो जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक कि लड़की बालिग नहीं हो सकती उसकी शादी नहीं हो सकती, और ना ही वालिद से शादी होती, ना ही सगे भाई से शादी होती। सब कुछ झूठ है।